श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 254 भाग चौथा, तारीख 29/9/2000। श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। रचनामत पत्र नंबर 254। हमारे मुमुक्ष हो गए पत्र लिखा है। 3 गलती बताई। अवलोकन का पुरुषार्थ है, संसार में कहीं रस नहीं है, आत्म कल्याण की भावना है, ज्ञानी की आज्ञा में ही रहना है और समझ में भी आता है, परिणाम में भी आता है थोड़ा बहुत। इसके बाद भी जो 3 गलती के कारण समय दर्शन नहीं पाता। इसमें पहला नंबर जो है आलोकनी अल्पपन इच्छा, ये गलती रह जाती है। तो ऐसी गलती है कि हम उपयोग लगा लेंगे, देखें भी मेरे में कौन सी गलती है, तो दिखती नहीं। एक सूक्ष्म अंदर में संतोष होता है और मेरे को मंजिल मिल गई, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, मिल ही जाएगी तो क्या। आनंद का साय रहता है, उसका भी अपने को रहता है। मैं दूसरों से बहुत आगे निकल गया हूँ, पहले से मैं बहुत सुधर गया हूँ। यह समय दर्शन जल्दी हो जाए तो अच्छा है, ऐसी भावना हो। इसके कारण मैं सबसे आगे हूँ। बाहर की अनुकूलता में टेंशन नहीं आता हूँ तो कभी कभी वो पसंद आ जाते हैं, और आत्मस्वरूप तो देखा नहीं है। आत्मस्वरूप देखने के पहले अगर संतोष आए तो ये प्रॉब्लम होता है। ये गलती वो नहीं है हिंसा जो चोरी संसार में रस, ऐसी गलतियां नहीं। समय दर्शन को अपने आत्मा से भी अधिक चाहना, समय दर्शन जल्दी हो जाए ऐसी भावना होनी, तो हो जाना, मन कसाय होना, सत्संग की राग, सत्संग के प्रति राग हो जाना, सदगुरु के प्रति राग हो जाना, देव के प्रति राग हो जाना, आलम्बन वृत्ति आ जाना उनके ऊपर। ये सब आलोक अल्पपन सुख है। तो सत्संग मिले तो ही मेरा कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो गलत बात। सत्संग जरूरी है लेकिन उससे ही कार्य होता है, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा आत्मा कोई पामर नहीं, तो उसको हेल्प लेनी पड़ेगी थी। लेकिन फिर भी वो अपनी सत्संगता को खो बैठा है अनंत काल से, स्वरूप को जानता नहीं, इसीलिए कहीं भी वेट आ गया। अपने आत्मा से ज्यादा सत्संग में, देव गुरु शास्त्र में, भक्ति में, समय दर्शन की अवस्था में कहीं भी वेट आया, आत्मा के अलावा उसमें से कुछ चाहिए, तो ये भी एक गलती है। वो आलोक अल्पपन सुख के सामने आता। ये गलती लगती नहीं। तो मुमुक्ष जीव तो ऐसा वहाँ सत्संग में तो रहता ही है, भक्ति में तो रहता ही है, देव गुरु शास्त्र के समीप उनकी आज्ञा में तो रहता ही है, आत्मकल्याण की भावना तो होती ही है। तो गलती नहीं लगती। संसार में रुचि हुए तो गलती लगे। देव गुरु शास्त्र साधन के प्रति प्रेम भक्ति हो, सेवा चाकर सदाचार वगैरह होगा तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं। गलत नहीं कर रहे, लेकिन मात्रा से अधिक होगा तो नुकसान करता है। तो धीमे धीमे सुनने जाता है भगवान की वाणी सुनने, साक्षात कीर्तन कर देव। तो पूरा उपयोग 1-2 घंटे का जो भी है वो पूरा उपयोग अगर सुनने में लगा देगा तो अंदर में जाएगा। तो अंदर में जाने के लिए, अंदर में आत्मा में उपयोग लगाने के लिए तो वहां से भी हटना पड़ेगा। इतनी भी सुंदर मीठी वाणी हो, लेकिन हमारा प्रयोजन सुनने का नहीं है, हमारा प्रयोजन आनंद का। हमको आनंद नहीं मिले, आत्मा का अनुभव न हो, तो हमारी निद्रा नहीं होती। सुनने से निद्रा नहीं होती,
भगवान की वाणी सुनने से पुण्य बंधन होता है, और अपने स्वरूप के दर्शन करने से, अनुभव करने से निद्रा होती है। दोनों में सही कौन सा? हमारे लिए फायदा किसमें? अपने स्वरूप को अनुभव छोड़ करके अगर भगवान की वाणी सुनने जाता है तो नुकसान कर बैठता है। यही बात इधर है। आलम्बन हुआ कहीं भी अपने आत्मा से अधिक हुआ तो नुकसान होता है। समझना कि यहाँ अभी अपेक्षा रह गई है, ये अपेक्षा है, इसका नाम आलोकनीय अल्पपन सुखेच्छा। सत्संग करने से होगा, गुरु के पास जाने से होगा, ऐसा करके वेग वहां बढ़ जाता है, भावना ओवर हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम आता है। આલોકની અલ્પપણ સુખેચ્છા રહ્યા કરે છે ઘણા કારણોને કારણે, જેથી જીવની યોગ્યતા રોકાઈ જાય છે। બસ यही कारण से समय दर्शन में बाधा आती है। फिर अभ्यास करते जाओ, सारी जिंदगी समय सार पढ़ते जाओ, समझते जाओ, दूसरों को भी समझा दो, अपने को समय दर्शन नहीं होता है, क्योंकि आलम्बन आ गया है। ये कर, इसके बिना तो नहीं चलेगा, ये तो करना ही करना। ये साधु भरेंगे तो चाह तो अच्छी नहीं भरेंगे, अनुभव की चाहना बढ़ेगी तो नुकसान है। हाँ? अशांति बढ़ेगी तो भावना हो गए, भावना तो निरंतर रहनी चाहिए, अवलंबन नहीं होना चाहिए। भावना और अवलंबन में फर्क। हम कोई भी चीज को चाहे लेकिन अवलंबन नहीं आता, प्रॉब्लम कैसे? तो हम दुकान में कहीं गए, कोई आइटम लिया, अच्छा लगा, अपना को भावना हुई कि ये ले लेना, लेकिन दाम ऐसा लिखा था कि हमको भावना होने पर भी हम नीचे जाता हूँ, ये बाहर उससे कम में मिलता है, तो हमको नॉलेज में आया तो दुकानदार को रिक्वेस्ट करते हैं, जी हमको एक चीज लेना है लेकिन तुम्हारा दाम इतना ज्यादा है, तो 150-200 रुपये कम करो तो लेते हैं। अब भावना तो लेने की है, लेकिन अगर वो कम नहीं किया तो भी लेगो क्या? कि नहीं, अवलंबन नहीं है। अब यहाँ से तो और कहीं से नहीं होगा तो चला जाएंगे, लेकिन लुटाने का नहीं है हमारा बेकार। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो भावना होने पर भी हम इतना उसमें झुके हुए नहीं है, इतना अवलंबित नहीं है उसके ऊपर, तो इसके बिना हमारा गाड़ी नहीं चलेगी क्या? क्योंकि हमारी शक्ति सबसे ज्यादा है। समय दर्शन होने में जो रोल अपने मूल स्वभाव का है, वो रोल और किसी का भी नहीं, न सत्संग का है, न भक्ति का है, न देव का है, न गुरु का है, न शास्त्र का है। सारी दुनिया एक हो जाए तो भी जब अपना आत्मा का अवलंबन लेंगे तभी समय होगा, नहीं तो नहीं होगा। शास्त्र तीर्थंकर देव का अवलंबन लेंगे तो भी नहीं होगा, परिणाम शांत हो जाएंगे। अंत कैसा होगा? अशांति मिट जाएगी लेकिन शांति नहीं मिलेगी, अशांति मिटेगी और शांति नहीं मिलेगी। ये कैसा? ऐसा भी एक रहता है कि अशांति मिट जाए लेकिन शांति न मिले, ये भी सेंटर स्टेज ऐसा आता है। तो सेंटर स्टेज से वापिस भी जाना होता है, और सेंटर स्टेज से आगे बढ़ करके शांति प्राप्त करना भी होता है। निर्विकल्पता हमारी भगवान के देव गुरु शास्त्र के समर्पण होने से कोई भी पदार्थ चित्त भी नहीं लगते, अनिष्ट भी नहीं लगता है, क्योंकि जो भी है हमको तो जानना देखना है, तो अच्छे बुरे करने का नहीं है। निर्विकल्पता आएगी, अवलोकन से निर्विकल्पता आएगी, लेकिन अवलोकन से स्वानुभूति नहीं होगा, तो उसके लिए तो वेद ज्ञान करना पड़ेगा, वेद ज्ञान के स्टेज में जाना पड़ेगा। तो अवलोकन से याद होने से शांति तो मिलती है, क्योंकि राग द्वेष नहीं, निर्विकल्पता है, शांति मिलती है। उसको शांति मान लिया तो जीव रुक जाएगा। असल में शांति नहीं मिली है, अशांति खत्म हो गई है, कर्जा मिट गया है, अभी कमाई हुई नहीं। बिजनेस करते करते 1 लाख का कर्जा हो और हमने 1 लाख कमाया, तो क्या हुआ? कमाई किया तो भरपाई किया, एक्चुअल में कमाई किया है, लेकिन हमारे हाथ में तो कुछ आया, तो क्या हो गया? प्लस पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने कर्जा चुकाया, प्रॉफिट किया, ऐसा नहीं बोल सकते। अपनी मूड़ी नहीं कमाई, अपनी मूड़ी नहीं जमा हुई, ये ऐसा यहाँ पर भी है। तो गुरु शास्त्र, सत्संग, भक्ति आदि साधन में रहने से और अवलोकन का पुरुषार्थ करने से निर्विकल्पता आती है। सारे विकल्प जैसे कि है नहीं, किसी के प्रति राग जैसा कि है नहीं, लेकिन फिर भी आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, और यहाँ से जीव वापिस आता है। तो योग्यता समय दर्शन की रुक गई है, अगर उसको शांति मान लिया जाए तो। निर्विकल्पता को शांति मान लिया जाए और हम पहुंच गए हमारे मंजिल पे, ये रॉन्ग है।
ये बहुत से धर्म तो एक कान में चले आते हैं, ध्यान आदि करते हैं, सांस को देखते हैं, कोई किधर देखते हैं, कोई योगा को, किसको भी। तो बहुत बहुत तो आगे बढ़ बढ़ के चरण सीमा में कहाँ तो जाते हैं। तो मेरी कलता आती है भाई, हमको किसी पे राग देते नहीं है, न भूतकाल का अफसोस है, न भविष्य का कोई प्लान ही है। जो भी आता है हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने माइंड, हमको तकलीफ नहीं है। तो ये स्थिति आ सकती है, मतलब कर्जा मिट गया है, अब ऐसी स्थिति को शांति नहीं मिली है, या शांति खत्म हो गई है, उसको अगर शांति मान लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो घर की मुड़ी नहीं बनेगी। अब अंदर से ओरिजिनल शांति तो अपने आत्मा के अवलंबन से उनको देखने मात्र से आती है, नहीं तो नहीं आती है। तो अन्य धर्मों की पहुंच यहाँ तक है कि निरीकुलता तक बहुत तो लेके जाएंगे अगर कोई योग्य व्यक्ति हो, भावना वाला। लेकिन इससे आगे सहानुभूति तो नहीं बढ़ा सकता, जन्म मरण का अंत तो नहीं आता, श्रद्धा बदलती नहीं है। उनको पूछो आत्मा कैसा है, उसका एरिया क्या है, तो जवाब नहीं है उनके पास, कैसे पता चलता आत्मा में कितनी शक्तियां हैं, अजर अमर है क्या नहीं है, कोई जवाब नहीं। आपको शांति होना है, हाँ होना है, बस हम बोलते हैं ऐसा करो शांति मिल जाएगी, तो असल में शांति नहीं मिलती, अशांति मिलती है। वो भी सभी को नहीं, कोई कोई जीवों, वो भी परमानेंट नहीं, कुछ टेम्पररी, कुछ समय के लिए ही अशांति मिलती है, लेकिन शांति तो मिलती नहीं। ऐसी कोई अवस्था आती है निरीकुलता जैसे मुमुक्षुता की, और इसमें अगर शांति मान लिया कि मेरे को तो आत्मज्ञान हो गया, मैं तो आगे निकल गया, तो वापिस गिरेगा। जीव की जीवनी योग्यता रोकाई जाए, सम्यक दर्शन होगा नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन से जो आनंद मिलने वाला था आत्मा के दर्शन करने से, वो आनंद मिलने से पहले वो उसकी झोली भर गई है, उसका पेट भर गया है, अब उसको चाहिए नहीं कुछ। भूखा आदमी को देंगे तो चलेगा, लेकिन जो पेट भरा हुआ उसको देंगे तो वो लेने की कोशिश ही नहीं करेगा, तो आत्मा का अनुभव नहीं हो पाया। तो पहली गलती बताई आलोकनी अल्पपण सुपेक्षा। अब दूसरी गलती, सम्यक दर्शन होने में नेसेसरी चीजें क्या है, तो 3 प्राइम है। अंश मात्रा भी संसार के किसी भी पदार्थ में, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, चाहे सगे वाले संबंधी कुटुंब परिवार वाले हो चाहे देवगुरु शास्त्र हो, कहीं भी किसी प्रकार की अपेक्षा न हो, आलम्बन न हो, इन फर्स्ट वाला आलोकनी अल्पपण सुपेक्षा, ये निकल जाना चाहिए, कहीं भी आलम्बन नहीं होना। अब दूसरा परम दिव्यता की ओछाई, क्या लिखते हैं इसमें, सत्पुरुष समाज परमेश्वर बुद्धि અને જ્ઞાનીઓએ परम धर्म कहो છે। तो धर्म तो शांति मिले उसको धर्म, शांति नहीं मिले वो धर्म ही नहीं है। शांति कैसे मिलती है कि जैसा जगत का विश्व का नियम है, धोरण है, उसकी व्यवस्था है, वो व्यवस्था समझ लिए, व्यवस्था के अनुसार समझ करके चले तो शांति मिलती है। हर एक पदार्थ स्वतंत्र है, अणु अणु स्वतंत्र है, सब जीव स्वतंत्र है। ऐसे जो विश्व का बंधारण है, वस्तु सहा वो धर्म है, जो वस्तु का बंधारण है, स्वरूप है, वही धर्म है। उसको समझ लेंगे, जड़ का स्वरूप क्या, चेतन का स्वरूप क्या, और कहीं भी हेरा फेरी करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। जो भी ये जानना मात्र है, हम हेरा फेरी नहीं करना। जैसे हम जीव है, तो हमारा स्वरूप क्या है कि हम जानने देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। अब फिर भी ये जीव जानने देखने के अलावा कुछ करने जावे, कोई माल बेच के आता हूँ, पैसा लेके आता हूँ, तो ग्राहक को ऐसा समझा सकता हूँ कि मैं रोटी बना सकता हूँ, मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ, तो बिल्कुल गलत बात है। ये वस्तु स्वरूप को समझा नहीं, वास्तव में वो जानने देखने का ही काम निरंतर कर रहा है। इसके अलावा जो कुछ भी मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये जो लगता है ऐसा नहीं ऐसा करना है, लगता है, सब भ्रांति है, क्योंकि उतना अकेले ने नहीं किया है, वो कुदरती व्यवस्था में आ गया है। तभी तो कुदरत के आगे सब लाचार है, ऐसा कहते हैं, डॉक्टर भी लाचार है, और भी बड़े बड़े जो भी लाचार है। तो गारंटी नहीं है किसी के पास 100%, क्यों नहीं है कि उसका रोल नहीं है, उसका रोल तो सिर्फ जानने देखने का है, बाकी तो ऑटोमेटिक व्यवस्था बनती है। तो ऑटोमेटिक व्यवस्था समझना, वस्तु का बंधारण समझना, और उसके अनुसार जो समझे वैसा ही आचरण करना, मतलब कहीं भी हेरा फेरी नहीं करना, सिर्फ जानने देखने मत हो जाना। इसको धर्म कहा है, क्योंकि इससे शांति मिलती है। लेकिन इससे भी बड़ी शांति कहाँ है, तो वस्तु का स्वरूप समझाने वाले जो सदगुरुदेव है, उनमें परमेश्वर बुद्धि रहना। परमेश्वर बुद्धि माने उनकी हर आज्ञा का पालन करना। सत्पुरुष का उपदेश भी सुने और आज्ञा का पालन नहीं करे तो फायदा नहीं होता। धर्म की प्राप्ति किसको होती है,
सदगुरु से वाणी सुनने के बाद जैसा वो बोले वैसा उनकी आज्ञा उठावे, इस प्रकार से वर्तन करे, प्रयास करे और धर्म मिले, नहीं तो धर्म नहीं मिले। तो फिर धर्म का उत्थान कहाँ से हुआ? सत्पुरुष की आज्ञा मानने से होगा। इसलिए सत्पुरुष की आज्ञा मानना वो क्या है? धर्म से भी बढ़िया है। क्यों? तो धर्म तो हमको चाहिए, लेकिन उसका बीज किसके पास है? सत्पुरुष के पास। सत्पुरुष की वाणी में जो उपदेश आया है, जो वस्तु का स्वरूप समझाया हुआ है और अभिजीव का मूल स्वरूप बताया गया है, अगर वही समझ में नहीं आएगा तो फिर धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। धर्म की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति होने के लिए पहले हमको सत्पुरुष के अवलंबन में आना कंपल्सरी है। उद्देश्य तो अवलंबन माने परम भक्ति में उनकी आज्ञा उठाना। नहीं आप ही तार दो, ये अवलंबन हो गया। तो हम तो काम रहे, आप बताओ, आप ही हाथ पकड़ो तो गड़बड़ है, तो अवलंबन लिया था। अवलंबन का तो नुकसान होता है। तो जो इस लोग की अल्प भी सुख्यता रह गई, अपेक्षा रह गई। तो बोलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलने में तो ऐसा ही आएगा। विनय की भाषा ऐसी होती है, ऐसा मानना नहीं। घी का घड़ा बोलते हैं, घड़ा घी का घोड़ा है, घड़ा तो मिट्टी का है या बर्तन का है। बोलने में कोई हर्जा नहीं है। आप ही तारणहार हो, आपने ही मुझे आत्मा बोलना सिखाया, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। ये बात सही है, विनय की भाषा में ऐसा बोलना है। तो बोलना क्या हो, तो उस भूमिका में बोला जाता है। तो वो सच्चा मुमुक्षु बनेगा तो वो ऐसा नहीं बोलेगा मेरे आत्मा में आनंद शक्ति है, मैं खुद ही डालूंगा। आपने क्या किया? आपने थोड़ा हमारा उद्धार किया, आपने सिर्फ बताया है क्या? ताकि पूरा अवलोकन मैंने किया, वेद ज्ञान मैंने किया, इतनी मेहनत मैंने की, दुनिया का रस स्वाद मैंने छोड़ा है। आपने क्या किया है? आपने तो सिर्फ बताया है, बताने का थोड़ा इतना पैसा होता है। अभी देखो पैसा इसमें कौन सा उपकार बुद्धि किया है हमारे को। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत आपको मानते हैं, गुरु के स्थान पे रहो, बाकी तो पूरा हमने किया। ऐसा भक्तमान नहीं बोलता है। अगर ऐसा बोलता है तो उसको सीखी नहीं मिली है। इसलिए विनय, विद्या विनय की शोभे છે। આપણા જૂની પાઠશાળાઓમાં લખેલું છે, પાઠશાળાઓ एक दो तीन शब्द है, विद्या विनय की शोभे છે। बीजी बात, सा विद्या सा विमुक्त है। जिसको ज्ञान है उसको ही मुक्ति मिलती है, जिसको ज्ञान नहीं उसको मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए ये तो प्रभु ये आप, ये तो अपना हाँ, और उसी सदगुरु में आता है। ये तो प्रभु आप हो और तू चला रहे, प्रभु चरण कले धरो, आत्मा की संहीन। ये तो प्रभु आप हो, मृत्यु जलना दिन। गुरु के पास आत्मा, कितने आत्मा होंगे जो देते हैं सबको? असल में तो बताया है, हम अपने स्वरूप को भूल गए थे तो हमको बताया। लेकिन भक्त क्या बोलता है, मेरे आत्मा था लेकिन मुझे क्या सुख थी मेरे आत्मा को, मेरे देखा तक नहीं था। तो आपके उपदेश से मेरे भ्रम दूर हो गए और मैंने देखा, वास्तव में मैंने नहीं देखा है, आपने दिखाया है, आपने दिया है। तभी नहीं की बात है, थैंक्स नहीं मानेगा तो फिर काम ही नहीं हो। तो जरूरी है कि थैंक्स मान। अरे हम एक इंद्र में से दो इंद्र में आए तो फिर भगवान गुरु शिव भगवान का उपकार है हमारे ऊपर। तो एक जीव संसार के चक्कर से बाहर होकर के मोक्ष में जाता है, तब निगोद में से एक जीव चौरासी के चक्कर में आता है, अब एक इंद्र में से दो इंद्र बनता है। हम नहीं तो निकलते ही नहीं थे, निगोद में से ही बाहर नहीं निकलते। जितने 6 महीने 8 समय में जितने जीव 608 जीव सिद्ध भगवान बनते हैं, संसार से मुक्त होते हैं, बराबर उसी समय में उतने ही टाइम के अंदर 608 जीव निगुद में से बाहर निकल के अद्वैत से लेकर के अन्य गतियों में जाते हैं। उसमें भी हमारा उपकार है, पहले से ही हम भगवान के उपकार नीचे दबे हुए हैं। और बाहर निकले तो ऐसे अंदर में 5 इंद्रियों के विषय में फंस गए हैं, तो भगवान का उपकार हम भूल गए हैं। भगवान हमको अपने पास बुला रहे हैं, लेकिन हम जाने को तैयार नहीं है। यहाँ बहुत मजा आती है राग द्वेष करने में। तो भगवान ने एक तो हमको बाहर निकाला, वापिस हमको एक बुला भी रहे हैं कि आप जल्दी से आ जाओ, बहुत हम छुट्टी करो, मुक्ति दशा को पाओ। लेकिन हम तैयार नहीं है। वहां तो इतना तकलीफ था तो ऐसे भाव भी आते हैं तो भी दुख से छूटना होगा। लेकिन बाहर थोड़ा एक इंद्र में से 2 इंद्री बना, थोड़ा दुख कम हुआ एक इंद्री के हिसाब से। अब दुख तो ज्यादा है 2 इंद्री में, क्योंकि उसको वही अच्छा लगता है। अरे पंच इंद्री वैसे भी 2 इंद्री में जाएगा ना तो भी वापिस, भले वो ऐसा कहानी आती है कि वो 2 मित्र थे तो बोले
अगर मैं दुर्गति में जाऊं तो तुम मुझे वहां से छुड़ा लूंगा। एक तो स्वर्ग में गया, एक गया कीड़ा बना, तो वहां उदी कहने लगा मेरा मित्र कहाँ है, तो कीड़े में रहता है देव ऊपर से आकर। सूर्य को कीड़े की भाषा में बोलता है कि मैं तेरा गुरु होकर मित्र हूँ, तुमने मेरे को याद दिलाया, प्रॉमिस दिलाई थी, तो मैं पालने आया हूँ, तुझे मैं यहाँ से छुड़ाने आया हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे तो यही अच्छा लगता है, मुझे कहीं जाना आना नहीं है। देख, मैं तुम कैसा मित्र हो मुझे कुछ मालूम मालूम नहीं, पढ़ाई बदल गई, अब कैसे मालूम पाऊँ उसको। वो सुख नहीं चाहिए जो पंचेंद्रिय के स्वर्ग के हो, उसको तो वही कीड़े का ही सुख चाहिए, निकलना नहीं चाहता है। पहले तो भावना ऐसी बात थी कि बाहर निकलना, लेकिन जब वक्त आता है तो निकल नहीं पाता। तो ये गलती हो गई है, शिव को दुख सहन करने की आदत पड़ गई है। भगवान बुलाते हैं, भगवान की बात नहीं सुनना है, वो कठिन लगता है। जो सुख का रास्ता है वो कठिन लगता है, जो दुख का रास्ता है वो आसान लगता है। अनंत दुख नाम सुख यहाँ रही न मित्र, अनंत सुख नाम दुख, अनंत सुख नाम दुख ત્યાં रही न मित्रता, अनंत दुख नाम सुख प्रेम ત્યાં विचित्रता। उगाड़ न्याय नेत्र में निहाड़ रे निहाड़ तो निवृत्ति शीघ्र में उदारी, ये प्रवृत्ति बाळके अवलोकन ની प्रवृत्ति ચાલુ કર, तो जो विचार तारू શું થશે। दौड़ नहीं, बिल्कुल दौड़ 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 मत कर, थोड़ा स्टॉप होकर के सोच कि मेरा क्या होने वाला है, ये सब हो रहा है, सो मेरा क्या होगा, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું, તમે કોના સંબંધે વળગણા છે રાખું કે इसके लिए एकदम प्रचार कर रहा हूँ सुबह से शाम तक, क्या हासिल होने वाला है मेरी आत्मा। तो ना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो करे, तो सर्व आत्मिक ज्ञान ना सिद्धांत तत्व अनुभव, जाने नहीं अनुभव है। इसमें बहुत बड़ा मर्म है। जानने में तो विद्वानों को सब जानने में आता है, छह द्रव्य सात तत्व सब फटाफट बोल देगा, अपने ऊपर नहीं आवे, वो उतना उनको आवे, लेकिन क्या अनुभव, अनुभव जीरो ना, विचार के बिना अनुभव नहीं है। ये ना विचार विवेक पूर्वक है, विचार એટલે अवलोकन जागृति, इसके बिना अनुभूति नहीं होगी। ना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो करया, तो सर्व आत्मिक ज्ञान ना सिद्धांत तत्व जाना नहीं अनुभव, एक एक शब्द शब्द में चेंज हो, ये अनुभवी की वाणी। वह ये बात कहते हैं कि सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि है, ज्ञानी है परम धर्म। धर्म माने आत्मा में अनुभव, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, ज्ञाता दृष्टा भाव, इसका नाम धर्म, क्योंकि इससे शांति मिलती है, और जिससे शांति मिलती है वो धर्म। धर्म का दूसरा अर्थ है कर्तव्य, हमारा धर्म है, हमारा परम फर्ज है। क्या फर्ज है, कुटुंब को कबीले को पालना, पैसा कमाना, पांच इंद्रियों के भोग विलास में और आराम लेना, ये हमारा धर्म है। घूमना फिरना बोलना चलना, मनुष्य गति इसलिए मिली है, पहले कभी नहीं मिली थी ऐसी गतियां। जो भूतकाल में गलती करके अपना समय गंवाया, आत्म कल्याण नहीं किया, फिर वही गलती दोबारा अभी दोबारा चांस मिला, तो अभी उसको ज्ञान कहाँ है, खास प्रेफरेंस क्या काम करने का, लिस्ट में तो बहुत से काम, इसमें एक काम और ऐड कर दिया है, आत्म कल्याण करना है और मैं दर्शन की प्राप्ति करना है। लेकिन वो लिस्ट में कहाँ पर है, फर्स्ट प्रायोरिटी में है कि सेकंड में है कि लास्ट में है, किधर रखा है। मेरी एक ड्यूटी है, कौन सी ड्यूटी है तेरी, तू है कौन पहले तो ये बता। तू किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का मालिक, ये है कि तुम आत्मा हो। आत्मा है तो तेरा धर्म क्या है, मुक्त होना तेरा धर्म है कि फंस जाना, अनंत काल फंसे या दोबारा फंस जाना, सब दूसरों का करना, कर नहीं सकता। भ्रांति में ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो मेरे बिना नहीं होगा। धर्म माने ड्यूटी, इस आत्मा को भव भ्रमण से छुड़ाना ये अपने आत्मा की फर्ज है, धर्म है, कर्तव्य है। धर्म माने शांति, जिस राह से धर्म मिले शांति हो गए वो धर्म सच्चा है। और जैन धर्म के फला धर्म दिगा धर्म वो धर्म नहीं, जिस राह से जे राह की तारो संसार में नाश करते है ये मार्ग ने तू भले अनुसरजे। तो कोई पण धर्म में मानते हो मैंने जरा पक्षपात नहीं, और जे राह से संसार मर कपाए, संसार की जड़ कपाई जाए, तो परम सुखी था, ये रास्ता तू अपना, इसका नाम सच्चा धर्म, सत्य धर्म। तो महावीर क्षेत्र में भगवान भी जाते हैं, दिगंबर नाम नहीं है धर्म, वो श्वेतंबर नाम है, न पाना पास है, न वेदांत है, न कोई है, क्रिश्चन है।
जहाँ प्रभु विराजते हैं वहाँ सनातन शांति हो गया तो धर्म है, मूल धर्म। इसको सनातन जैन धर्म कह सकते हो यहाँ की बात। हाँ वहाँ उतना भी मान नहीं, क्योंकि दूसरा हो तो ये बोले ना, जो हिंदू हो तो मुसलमान बोले ना, हिंदू ही नहीं है वहाँ। यहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ कोई है ही नहीं अपोजिशन, एक ही रूल चलता है, सत्य धर्म है उसका रूल चलता है। वहाँ कोई धर्म का नाम नहीं है, खत्म बहुत। अनापाती जैन वेदांत क्रिश्चन मुस्लिम भगवान विराजते हैं वहाँ कोई नहीं। यहाँ पर भी नहीं था, बाद में निकला है भगवान जाने के बाद। अब पता नहीं, एक गुरु के गुरु आने के बाद 3-3 4-4 फाटे पड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं लोग। हम ही सच्चे शिष्य है, वो तो झूठा है, इसकी ये गलती है। वो भी थोड़ा तोड़ेगा, वो भी बोलेगा इसकी ये गलती है, हम ही सच्चे हैं। ऐसे फाटे निकलते जाता है। मूल मार्ग छूट गया है, मूल मार्ग तो मालूम ही नहीं है लोगों को। तो परम धर्म की बात चल रही है, तो धर्म जिससे प्राप्त हो गए, धर्म की दिशा मिले, वो कहाँ से मिलेगी? सत्पुरुष में जब तक परमेश्वर बुद्धि नहीं आएगी तब तक नहीं मिलेगी। सत्पुरुष के पास जो नॉलेज है वो नॉलेज हमारे पास कब आएगा? ऐसा तो नॉलेज कोई अच्छी चीज नहीं है वस्तु कि हम आपको दे देंगे गिफ्ट पैकिंग कर। सत्पुरुष के हृदय में जो विराजमान है उसको वहां तक पहुंचने की जो चाबी है वो कैसे मिलेगी? तो उसको मिलने के लिए एक ही उपाय है। क्या उपाय है? सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि। बात अभी तक समझ नहीं आई। अपना अपने अपने को आत्म कल्याण करना है, शुद्ध अंतःकरण की भावना है, लेकिन जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक वो हमारा रास्ता सुधरेगा नहीं। विश्वास तो अगला ही शब्द हो गया। विश्वास तो हम मुसलमान ग्राहक के ऊपर भी करते हैं, लेके जाओ 1000 रुपये कर देना पैसा, क्या नेक्स्ट ट्रिप में देना भाई, चाहे तुम नमाज तो लेके जाओ। बोलते हैं कि मांसाहारी है, मुसलमान है, क्या है, हमारा धर्म का है नहीं। विश्वास तो करता है और मजदूर के ऊपर विश्वास करता है। इलेक्ट्रिशियन आता है, ऐसा पैसा लाना पड़ेगा, ठीक है लेके आ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं। देखो विश्वास तो किसके ऊपर नहीं करता है? कुली को विश्वास करते हैं, माल सामान दे देते हैं, पूरा कुछ लगा दे वो गाड़ी, लगाने के बाद पैसा देते हैं। लेकिन पहले तो पूरा अपनी प्रॉपर्टी जो है वो दे देते हैं ना उधर, उसमें हो सकता है क्या बहुत सारा कीमती माल हो। विश्वास तो करते हैं लोग। विश्वास की बात बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। विश्वास में अपने आप को सौंप देते हैं कि यहाँ अपने आप को सौंप देना है। जैसे डॉक्टर के कैसे हवाले करते हैं आप, काम जो करना है करो, मेरे को बीमारी से मुक्त करा दो, पैसा चाहिए पैसा मिल जाए, मानो तो दूसरा सौंप नहीं आएगा, दूसरे के पास जाऊंगा नहीं, आपके कलम लगना हो, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तन तो सौंप ही दिया है कि जहाँ काटना कुटी कैसा करना है करो, लेकिन मेरे को बीमारी से मुक्त करो। तो विश्वास है कि समर्पण भाव है साथी, विश्वास तो है ही है। वो तो मन कर लोग है एक, लेकिन धन भी सौंपा है और धन भी चाहे इतना ले लो, तो समर्पण भाव है। सिर्फ विश्वास है वो तो बुद्धि के आधार से, और मन का रोल है, बीच में विश्वास करना जाता है, घबराने की बात नहीं है। सेफ कर लेकिन कल नहीं सोचते हैं, धन नहीं सोचते हैं। जिसपे विश्वास है वो बोला कि नहीं पहले मैं आपको इतना 100 रुपया बोला था लेकिन अभी 400 रुपया लगेगा। जिसपे विश्वास है, 1 महीने पहले बातचीत हुई तो 100 रुपया लगेगा, अभी दोबारा बुलाया कि नहीं, आदमी एकदम सस्ता करके लेता है काम अपना, बुला उसको बुलाता है, जबकि बात और थी अभी आपको 400 रुपया लगेगा, तो क्या होगा? विश्वास गया कि नहीं गया? विश्वास तकला दिया है, विश्वास का कोई वैल्यू नहीं है, समर्पण भाव का वैल्यू। सर कट जाए लेकिन अपना विश्वास नहीं छोड़े तो उसको बोलते हैं श्रद्धा। क्या बोलते हैं? विश्वास में श्रद्धा नहीं अंतर। तो सर काटने आएगा तो विश्वास बोलेगा यहाँ अभी जाओ, अभी जान पे आइए, भागो यहाँ। अब विश्वास कहता हम तो समझते साधु है, इस बात को निकला, विश्वास हट जाएगा। श्रद्धा होगी तो नहीं हटेगा कि काटो काटना है, मैंने सवल समर्पण भाव कर दिया, तन मन धन सब अर्पित कर दिया, तो तनते मनते धनते सबसे गुरुदेव की आंग को आत्म बसे तब कार्य सिद्ध बने। आप लोग लुटाओ देवता कहते हैं, जब तक समय दर्शन नहीं होने वाला है। प्रत्येक ज्ञानी पुरुष मिलना, उनकी वाणी का योग हमको समझने में आना, हमारे में भी परम प्रकार की योग्यता होना है। किसी भी कीमत में समर्पण भाव नहीं आया तो फिर फायदा भी उतना ही होने वाला है, जितना आप चुकाओगे उतना ही माल मिलने वाला है। एक कुदरत की व्यवस्था ऐसी है, आप जितना तैयार हो उतना ही माल मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता।
आपको शुद्ध अंतःकरण की भावना से आत्म कल्याण करना है, रास्ता नहीं सूझता है तो क्या करोगे? क्या करोगे आप? झुकना ही पड़ता है, इधर भी झुकना ही पड़ता है, यहाँ पर भी झुकना ही पड़ता है। झुके बिना तो कार्य नहीं। झुकना है मजबूरी से नहीं, यहाँ पर मजबूरी से झुकना अलग है और अपने फायदे के लिए झुकना वो अलग बात। तो हमारा कल्याण यहाँ ही होने वाला है ऐसा समझ करके। सत्पुरुष से सत्पुरुष नहीं है, देहधारी नहीं है, वो परमात्मा है। 223 में लिखा है देहधारी। बहुत जबरदस्त बात है ये। परमात्मा ने निरंतर रूपे चिंतन રાખી જીવને ધર્મની લય આવી વિકટ છે। એટલા માટે જેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો છે સત્પુરુષ माने क्या? सत्पुरुष अब नहीं बदल पाए, लेकिन हम ये समझे कि ऐसी व्यक्ति जिसको परमात्मा के दर्शन हुए हैं। માટે જેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો છે એવો દેહધારી પરમાત્મા તે પરાભક્તિનું પરમ કારણ છે। तो ऐसा है कि देहधारी परमात्मा तो ज्ञानी पुरुष ना सर्व चरित्र में एक ही बनो लक्ष्य वाले कि नहीं। मंदिर में तो ज्ञानी परमात्मा है और पिक्चर देखते हैं, टीवी देखते हैं तो भी बिगड़ गए हैं, परमात्मा नहीं है तो नहीं चलता। उनके सर्वो प्रकार के एक्शन मन वचन काया कि सर्व प्रवृत्ति में एक ही लक्ष्य रहता है। पूजा भक्ति करते वक्त देहधारी परमात्मा, सत्संग कराते वक्त देहधारी परमात्मा, और लड्डू खाते हैं, घूमते हैं, विमान में घूमते हैं, व्यापार धंधा करते हैं तो संसारी। तो ज्ञानी पुरुष ना सर्व चरित्र में एक भाव लगता है, एना हृदय में विराजमान परमात्मा नो एक भाव हो, एनु नाम ज पराभक्ति है। ज्ञानी पुरुष और परमात्मा में अंतर ज नहीं। महावीर स्वामी ऊंचे ज्ञानी पुरुष नीचे है कि नहीं, अंतर ही नहीं है कोई प्रकार। हमारे तो वर्तमान में यही महावीर और यही सददेव है, यही श्री राम है, हमारे लिए दूसरा कोई नहीं है। ज्ञानी पुरुष और परमात्मा में अंतर नहीं, जो कोई अंतर माने छे એને માર્ગની પ્રાપ્તિ પરમ વિકટ છે। જ્ઞાની તો પરમાત્મા જ છે, તથા શબ્દ લીયા અને તેની ઓળખાણ વિના પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થતી નથી। માટે સર્વ પ્રકારે ભક્તિ કરવા યોગ્ય तो ये देहधारी दिव्य मूर्ति शब्द कैसा यूज किया है ज्ञानी पुरुष के लिए? देहधारी दिव्य मूर्ति ज्ञानी रूप परमात्मा की नमस्कार आदि थी मानी ने, नमस्कार आदि भक्ति थी मानी ने पराभक्ति में अंत सुधी एक लय आ गई। एवं शास्त्र में लक्ष्य, शास्त्र में आज्ञा। परमात्मा आ देहधारी रूपे थयो छे, एम ज्ञानी पुरुष प्रत्ये जीवने बुद्धि थाय तो भक्ति उगे छे। અને એ ભક્તિ કેને કરીને પરાભક્તિ રૂપ હોય છે, પોતાના પછી તન થાય છે, પોતાના સ્વરૂપને દેખાડે, इसका नाम पराभक्ति। આ વિશે શ્રીમદ ભાગવતમાં ભગવદ ગીતામાં ઘણા ભેદ પ્રકાશિત કરી એ જ લક્ષ પ્રશંસા છે। वेदांत में भी ये बात है, भक्ति भक्ति की अधिक तो क्या ज्ञानी तीर्थंकर देव में लक्षवा जैन में पण पंचकर्मेष्टि मंत्र में नमो हरियंतराम पद 25 ने नमस्कार करे, पहले गुरु बाद में भगवान। एक भक्ति में एम सोच्यो छे कि प्रथम ज्ञानी पुरुष की भक्ति અને એ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ અને ભક્તિનું નિદાન છે। ज्ञानी पुरुष की भक्ति नहीं है तो परमात्मा की भक्ति में प्राप्ति नहीं होती। ज्ञानी पुरुष की एंट्री है, पास उनके पास मिलता है। तुम अपने आत्मा को नहीं देख सकते हो पावर होने पर भी, क्योंकि उसका पास जो है रिजर्वेशन कराना पड़ता है अज्ञानी पुरुष के पास। इतना इसके अंदर कोई किसी की ताकत नहीं चल रही, ऐसा लिखा है। जहाँ जैन सिद्धांत में ऐसा है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह कुछ कर नहीं सकता है, ब्रह्मयोग के विषय में देखो वो तो छाती ठोक के कहते हैं साथ साथ तीर्थंकर से भी तेरे को कोई फायदा नहीं। तीर्थंकर कहते हैं कि तुम मेरे को क्यों देखता है, तुम अपने आत्मा को देख तो तेरा कल्याण होगा। मेरे सामने देखेगा तो तुझे पुण्य बंद होगा, कल्याण नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। एक बार जो जैन दर्शन के अंदर द्रव्य योग का ऐसे सिद्धांत है तो कोई किसी का अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता है। जब वहाँ तो फिर सरेंद्र क्यों होना ज्ञानी पुरुष के बाद, वो तो है ना। जैन दर्शन में अकेला द्रव्य योग नहीं है, जैन दर्शन में द्रव्य योग भी है। हमको मनुष्य की भूमिका में क्या कर्तव्य है, ज्ञानी की भूमिका में क्या कर्तव्य है, श्रावक की भूमिका में क्या कर्तव्य है, मुनिराज की भूमिका में क्या कर्तव्य है। तो वो भी एक शास्त्र है जैन दर्शन में, जिसका एक एंगल का नाम कहते हैं चरणानुयोग शास्त्र। और द्रव्य दृष्टि होने पर भी भक्ति को प्रधानता की है, सत्संग को प्रधानता की है, गुरु की भक्ति की है, परमात्मा की भक्ति की है, तब बात भक्ति की है। ये करना और ये नहीं करना सब बातें उसमें है चरणानुयोग के साथ में। द्रव्य दृष्टि नहीं जैन जैन दर्शन के 4 अंग हो गए।
इसमें भगवान की वाणी निकली है 12, उसको 4 अंग में डिवीजन करना पड़ता है। इसमें एक का नाम द्रव्यानुयोग है, एक का नाम चरणानुयोग है, एक का नाम कर्णानुयोग है, एक का नाम प्रथमानुयोग है। पकड़ के पूरा जनरेशन इसमें आ गया तो मर जाओगे, तो पूरा आता नहीं है ना। 1/4 सुना है तुमने, बाकी का 3/4 सुनना बाकी रह गया। देखो, तो एक द्रव्य नीचे ने की बात ग्रहण करेंगे और व्यवहार को छोड़ दोगे, व्यवहार छोड़ दो, विनय भक्ति सब छोड़ दोगे, कहीं चले जाओगे मैं परमात्मा हूँ। तो जीतने में क्यों आते हैं परमात्मा? तो तुम मतलब घर में परमात्मा होगी, घर में क्यों सामान हो गया क्या कि मंदिर मस्जिद कहीं जाने की जरूरत ही नहीं परमात्मा हो। लेकिन स्वभाव से परमात्मा हो अवस्था में तो बहुत गड़बड़ है। और बंधन किसका होता है? चार गति में भटकना, इसका कारण क्या है? स्वभाव है कि परिणामन है? स्वभाव को तो कोई असर होने वाली नहीं है। जो भी जूते खाना है किसको, सुख दुख किसमें है? अवस्था। जब तक अवस्था में निर्दोषता संपूर्ण नहीं आएगी, पूर्ण विपरागता नहीं आएगी, पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसको भटकना बाकी है। तो चार गति में भटकना नहीं है तो किसको सुधारना है? स्वभाव को कि परिणाम को? परिणाम को सुधारे बिना कार्य नहीं होता ना। चारों अनुयोग का ध्यान होना चाहिए, चारों अनुयोग का ध्यान होना जरूरी है। तो यहाँ ये बात दिया है कि सत्पुरुष में ही परमेश्वर बुद्धि इन्हें ज्ञानी हुए परम धर्म द्वार। सत्पुरुष का क्या रोल है? क्यों उनको सत्पुरुष की प्रति भक्ति हुए बिना अपने को अपने आत्मा का दर्पण करने की कला ही नहीं मिलती है? ऐसा क्यों कि सत्पुरुष के पास चारों अनुयोग का एक साथ का ज्ञान है। हम शास्त्र पढ़ेंगे तो कोई द्रव्यानुयोग का होगा, कोई चरणानुयोग का होगा, गलत तो एक भी शब्द नहीं लिखा है, लेकिन कौन सा शब्द किस भूमिका में कब हमको उठाना है सत्संग करने को भी लिखा है और सत्संग छोड़ दो ऐसा भी लिखा है। देखो क्यों ऐसा, कौन सी भूमिका में क्या करना है? सत्संग नहीं करोगे प्रथम भूमिका में तो जानकारी कैसे मिलेगी, सही धर्म क्या है कैसे मालूम पड़ेगा? और जिंदगी भर सत्संग ही करते रहोगे तो फिर आत्मा को कब देखोगे? सामने किनारे जाना है तो नाव में बैठना भी पड़ेगा, तो भाई नाव में बैठो, और सामने जाने के बाद उतरना भी पड़ेगा। नहीं आपने पहले बैठने को क्यों कहा था? मैं उतरूंगा नहीं, अब मैं खड़ा नहीं होगा, नहीं चलता है तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। आपको तो वहां से वहां जाना था ना, बैठना भी पड़ेगा और बाहर भी निकलना पड़ेगा। लेकिन बाहर भी कब निकलना? तो आधे रास्ते में अगर आपको नीचे उतर ऐसा करना है तो भी नहीं चलेगा। आधे रास्ते में अगर नीचे उतर पानी में डूब जाएंगे। कब बाहर निकलना, कब बैठना, कैसे बैठना, और एक अलग अलग है। अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए अलग अलग बहुत पाते हैं। ये सबका ज्ञान गुरु के पास है, क्योंकि गुरु उसमें से गुजर चुका है। इसलिए उनके गाइडेंस के बिना, उनमें परमेश्वर बुद्धि रखे बिना, उन्हें जो बोलते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट सही बोलते हैं। मेरा भी गलती नहीं है, मेरे में गलती हो सकती है लेकिन उनमें गलती नहीं है। गलती का मतलब इतना आता है कि शिष्य को कभी कभी गुरु की कोई बात समझ में नहीं आती है, ऐसा भी बनता है। तो आत्मा की शिष्य होता है, मुमुक्षु होता है, सही मुमुक्षु है, इसको आत्मा कल्याण करना है। तो समझ में नहीं आता है फिर भी ऐसा लगता है कि वो जो कहते हैं वो तो ठीक ही कहते हैं, लेकिन मेरी समझ सकते का कोई दोष है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता। शंका को शंका नहीं होती कि गुरु ने ऐसा क्यों कहा, तुझा गुरु नहीं है, तो विश्वास वाली बात में ऐसा होता है, श्रद्धा वाली बात में ऐसा नहीं होता। श्रद्धा में तो आप काट दो फिर भी वही बात निकलेगी, आप ही सही हो। तो बेंचिंग ने वो बात को लिया है, इससे ऐसा समझता है कि मेरी समझ का कोई दोष है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता। बाकी गुरु जो बोलते हैं तो परम सत्य है, ऐसा लेता है। इन्होंने अब ये बात, इतनी बातें बैठी है, ये बात नहीं बैठी है, इसलिए मैं अपना अलग हिसाब किताब करूंगा। गुरु कहूँ मैं कहूँ, हाँ तो है मेरे तो की नॉलेज है, मैं अपना अलग समझा लूँ। अलग 4 जगह उनको भी मिल जाते हैं समझा, बीतना वाले पीछे उनका एक अलग पक्ष हो जाता है। चलो आप इनको मानते थे, पहले मानते थे, लेकिन अभी हमारा नहीं जमता। जब धर्म के नाम पे फिर आप करते हो तो फिर वो धर्म कहाँ रहा? नहीं जमता है माने द्वेष हो गया। पहले जमता था माने राग हुआ था कि जहाँ राग और द्वेष है वहाँ धर्म कहाँ है? धर्म है नहीं, धर्म है ऐसी भ्रांति है। धर्म जहाँ होता है वो तो वितरागता होती है, ये वितराग का धर्म है। तो शत्रु और मित्र दोनों समान लेते हैं, किसी के प्रति द्वेष भाव के राग भाव नहीं होता है, एक तरीका ज्ञाता भाव रहता है। निर्भरता होती है, वितरागता होती है, निष्ठुरता होती है, निर्दोषता होती है, परम शांति होती है, वो धर्म है। ये सब के सब गुण कहाँ से हमारे को मिलता है?
सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि रखने से मिलता है। सत्पुरुष हाजिर होने से नहीं मिलता है। सत्पुरुष के दर्शन तो कई जीवों को होता है, लेकिन फायदा किसको होता है? जो परमेश्वर बुद्धि रखता है उसको मिलता है फायदा। इसलिए दूसरे लोगों की गलती क्या है? सत्पुरुष होने पर भी परम विश्वास उनके ऊपर नहीं, परम श्रद्धा उनके ऊपर नहीं, उनमें परमेश्वर बुद्धि नहीं। उनके चरित्र के दोष को देख करके उनको समर्पण भाव अपने को नहीं आना, तो गलती तो हमारी हो जाती है। जैसे समझो हमारे को कोई ऐसा रोग हुआ है, लेकिन उसका रोग को निकालने का एक्सपर्ट डॉक्टर तो मुसलमान है, तो हम ये सोचते हैं कि वो तो मार खाने वाला है, मुस्लिम है, जैन धर्म नहीं है, तो फिर हम कैसे उनको दवा ले? ऐसा फिर हमने सोचा है। अभी बोला ना हम तो हाँ लीवर का स्पेशलिस्ट, चलो जाएंगे और वो मांगी पी देंगे, लेकिन वो मुसलमान ऐसा कभी हमारे दिल में नहीं आता। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा अभी वो चीज नहीं है कि जैन कौन है, मुसलमान कौन है, वो हम देखने को नहीं निकले हैं। हम क्या देखने को निकले हैं? हमारा एक टारगेट क्या है? हमारे को बीमारी से मुक्त होना है, ये हमारा टारगेट। हमारा ये टारगेट नहीं है कि अभी देखें कौन सा डॉक्टर जैन है, कौन सा डॉक्टर मुसलमान है, कौन सा क्रिश्चियन है, ये हम देखने को नहीं निकले हैं। तो वहां तो हम हमारे टारगेट को से फिसलते नहीं, कोई भी हो हम हमारे टारगेट पर नहीं फिसलते हैं। हमको तो मुक्त होना है बीमारी से। तो मुसलमान डॉक्टर एक खोलो तो उसकी भी दवा ले लेता है। नहीं भले कैसा भी हो, हमको जैन चलेगा, एमबीबीएस भले हो, एक्सपर्ट भले ही ना हो, हमको जैन ही होना है, तो नहीं होता है, क्योंकि लक्ष्य क्या है? बीमारी मिटाना। वहां पर भी ऐसा होता है कि सत्पुरुष में कोई दोष अपने को नजर ना आए, वो भी चारित्र के दोष, अंदर के जो है समझ नहीं कहाँ आती है। बाहर के एंगल से कभी गुस्सा करते हुए देख लिया, ऐसा करते हुए देख लिया, टीवी देखते हुए देख लिया, अरे बड़े बड़े लेक्चर जाते हैं, अभी ये करते हैं, ऐसा करते हैं, होगा। परमेश्वर बुद्धि आओ, परमेश्वर बुद्धि का इतना बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि એને ज्ञानी हुए परम धर्म होते हैं। जब तक ये परमेश्वर बुद्धि नहीं आएगी, सम्य दर्शन नहीं होता है। અને એ बुद्धि परम दैन्यत्व सूचवे છે। सत्पुरुष में परम बुद्धि, परमेश्वर बुद्धि कौन लेता है? गधे को बात कौन कहता है? बाहर लेता है लौकिक में, कि जहाँ हमारी गरज है वहां तो हम कुछ भी करने को तैयार है। तो इतना दुख जाता है कि पूछो नहीं। मुझ नीची तो बड़ी नीची है हमारी, लेकिन हमारा काम होना है। हाँ भाई तू सच्चा, जरा तो नहीं बोलते हैं हम गलती करा की है, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, वो क्या करने का है, क्या सेवा करना है। उसकी गलती होने पर भी नुकसान मिलता रहता है व्यापारी उसको, हाँ जिंदा रखने के लिए, तब उसकी बात मानता है। गलती तो उसकी होने पर भी बात मान लेता है। क्यों? तो ये ग्राहक को खोलना नहीं, बहुत फायदा होने वाला। एक बार लगता रहेगा तो कितनी बार थोड़ा चल लेंगे, नहीं तो कंट्रोल करता है। क्यों? अपनी गलती में सेम क्यों करता है? आगे क्यों नहीं करता है? फायदा इतना बड़ा दिखता है कि ये गया हाथ से गया, तो जितना नुकसान तो एक बार हमारे को होने वाला है, बहुत सारा फायदा गवा देंगे। नहीं, जो भी हम बदली करके देंगे, वो करके देंगे, रिपेयर करके देंगे, फ्री ऑफ चार्ज में जो भी करना है करके देंगे। आप जैसा बोला है तो पैसे वापिस दे, भले नुकसान हो जाए अपना, नहीं बोलता है इतना क्यों ऐसा? तो कारण ये कि फायदा नजर में है। जितना फायदा बड़ा होता है इतनी गरज ज्यादा होती है, जितनी गरज ज्यादा होती है उतना झुकना भी ज्यादा होता है। एक्सपर्ट और इंजीनियर मिल जाएंगे, डॉक्टर मिल जाएंगे, एक है तो दूसरा मिल जाएगा, ये कहाँ से लाओगे? इसकी तो स्कैर्सिटी है ना। पूरी दुनिया में कितने ऐसे ज्ञानी होंगे जिनको परमात्मा के दर्शन हुए होंगे? बातें करने वाले, शास्त्र की जानने वाले तो बहुत होंगे, चारों का ध्यान होने वाले बहुत होंगे। ऐसा समझा देवे कि अपनी बुद्धि अकल काम नहीं कर रहा, समझा देवे क्या? अपने पास कोई जवाब ही नहीं होगा पूछे तो उसके पास हर सवाल का जवाब हो गया। क्यों? शास्त्र का नॉलेज है, तो उसका नॉलेज है। तो शास्त्र पर लिखने वाले जो महात्मा महापुरुष थे उनसे लिख आया है नॉलेज। एक नॉलेज को याद करके लेके आना और एक अपना और नॉलेज होना, कितना फर्क है इन दोनों में। तो ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे ज्ञानी जिनको स्वयं को ही परमात्मा के दर्शन हुए हैं, ऐसे कहाँ मिलेंगे दुनिया में? और फायदा कितना है? अनंत जन्म मरण से छूटने का फायदा। विधि कितनी सिंपल कि मैक्सिमम 6 महीने में हासिल हो जाए विद्या। जो अनंत भाव को नहीं हुई वो 6 महीने में हो जाए। अनंत भाव में अनंत काल से बढ़ के
तो भी नहीं मिला, वो चीज 6 महीने में मिल जाए, अपने अपने कौन से हो जाए। फायदा कितना कि अनंत जन्म में के 84 के दुखों से बच जाना, भटकने से शिव भगवान स्वयं बन जाना, ये फायदा है। तो ये जितना फायदा बड़ा होता है, इतनी गरज भी बड़ा होनी चाहिए ना ज्यादा, कि इस नॉलेज को तो भूखा रहकर के भी कैसा भी अकेला हो जाए, मेरे को नॉलेज में हासिल करना है, इसके बिना मुझे नहीं चलेगा। ऐसा ऐसा भूखा पैसा रहकर के भी ये चाहिए मुझे चीज, किसी भी कीमत पे चाहिए। ऐसी गरज नहीं आएगी जब तक परमेश्वर बुद्धि भी नहीं आती, एक तो झुकता भी नहीं, तो अपने आप को समर्पण नहीं करता है। समर्पण कौन करता है? जो अपने आत्म कल्याण को सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखता है, उसके लिए चाहे इतनी कीमत चुकाने को तैयार है, तन से, मन से, धन से, सबसे। लेकिन ये चीज तो हासिल करनी ही है किसी भी कीमत में। ऐसा जिसने ठान लिया तो उसको परमेश्वर बुद्धि आए बिना नहीं देना। समय अपना हो गया है, दूसरा पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है और भी ले गया। शाम